होली से पहले अपने घर ले आइए। बस यह एक चीज इतना बरसेगा, धन के रोक नहीं पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको होली का दहन में क्या वह एक चीज है जो अग्नि में डाल देनी है, जिससे कि आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो आज ही अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहिए। यह जानकारियां आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपकी गरीबों का नाश कर देंगे। तो ध्यान से आज का वीडियो जरूर देखिए। 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है, तो यह 5 मिनट अपने आप के लिए जरूर से निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज के वीडियो में होली से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां दी जाएगी जो शायद ही आपको पता होगी, और ऐसे उपाय, तंत्र मंत्र, जो भी साधना इस रात की जाती है, वह सब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। गुरुजी की आज्ञा से हम आपको यह जानकारी बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी कचरा समझ करके इग्नोर ना करें। अंत तक वीडियो देखें। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह कहे कि सोने से भी ज्यादा कीमती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दें। दोस्तों, होली आने वाली है और इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में बहुत दुर्लभ संयुक्त प्राप्त हो रहे हैं और इस बार होली को लेकर कंफ्यूजन है कि होली 13 मार्च या 14 मार्च कब है। इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमने पहले आप सभी को बताया है, जिसमें हमने आपको बताया है कि होली कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और वहीं हमने वही दहन का सही समय भी बताया है। तो अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर से देखिएगा। आज के वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय और जानकारी के बारे में ही बात करेंगे, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिए और वीडियो शेयर करके चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। होली के इस पावन सर पर ये एक चीज अपने घर में जरूर लेकर आइए। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में खींची चली आएंगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो होली पर ये एक चीज घर में लेकर आते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली का त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, होली इतनी प्रसिद्ध है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी होली बड़े ही जोरों शोरों के साथ मनाई जाती है। होली दुश्मनी को कम करती है और होली प्यार का त्योहार माना जाता है। यह खुशियों का त्योहार है। दोस्तों, होली आने से पहले भगवान नरसिम्हा की कृपा पाने के लिए और होली माता का आशीर्वाद पाने के लिए यह एक चीज जरूर अपने घर में ले आइएगा। इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिम्हा की मूर्ति या तस्वीर होली का दहन से ठीक पहले घर में जरूर लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान नरसिम्हा को बुराई और शत्रुओं पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर जिस व्यक्ति पर पड़ जाए वह कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए खास मौके पर ही भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर लेकर आइए होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत, आत्माएं और बुराइयों का नाश हो जाता है। होली की राख को अगर तावीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाए तो उन्हें नजर कभी भी नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में डाल दी जाए तो धन की वर्षा होती है। साथ ही साथ इसे आप अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों, होली का दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अवश्य लेकर आइए और इसे होली माता को अर्पित करें।
होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है, इससे वह आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएंगी। जब होली का दहन हो तब इस लाल फूल को आप माता को भेंट अवश्य कर दें, इससे आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो होली की अग्नि में डाल दीजिए। यह एक चीज आगे, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनसे आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। बस आपको होली का दहन पर यह कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए तो आइए जान लेते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे होली की पूजा विधि और पूजन सामग्री आपको क्या लेनी है इसके बारे में। दोस्तों, अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में घर के सभी परिवार के साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशे, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें नारियल चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें कि घर के सारे परिवार वाले मिलकर होलिका माता की आराधना करें, रंगोली बनाएं और फिर माता को गुजिया का भोग अवश्य लगाएं। लाल फूल अवश्य अर्पित करें। एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर लें, इससे लाभदायक फल प्राप्त होगा, क्योंकि यही वह खास मौका होता है जिस दिन कई सारे उपाय चमत्कारी रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता, आप यह मौका ना छोड़ें। होली का दहन की पवित्र अग्नि में यह चीज अवश्य डालें। दोस्तों, दूसरा उपाय, इस माह में सबसे ज्यादा काले टूटके और कर्मकांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही गलत हुआ है, या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर रखा है, या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तल काले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लीजिए और इसे अपने पास रख लें, और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। इससे जिसने भी आपके ऊपर टोटका किया है वह नष्ट हो जाता है, और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है, और भगवान नरसिंहा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाती है, और कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं, या फिर किसी की बुरी नजर के चलते ही आप स्वस्थ नहीं रह पाते। लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ यानी 7 चक्कर लगाने हैं, और पूजा के बाद आपको यह गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आप पर लगी हुई कोई बुरी नजर, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। दोस्तों, चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, धन आपके पास टिकता नहीं है और घर में सदैव ही क्लेश का माहौल बना रहता है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन की पूजा के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आइए, या अपने व्यापार की जगह पर इसे थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख दीजिए, और अगर घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला लें, और रोज इसके सामने ने दीपक अवश्य लगाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है, और दोस्तों, व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती हैं। अगर आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव डराता है, तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें, और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और बुरे साए समाप्त होने लग जाएंगे। तो यह उपाय आप होली पे जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं होली पूजा सामग्री आपको क्या लेनी है और कैसे करें। होली मैया की पूजा। दोस्तों, शास्त्रों में होली का दहन से पहले पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शौच आदि से साफ स्वच्छ होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद होली का पूजा वाले स्थान पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाइए। पूजन सामग्री के लिए लाल फूलों की माला, रोली, गंध पुष्प, कच्चा सूत, तिल, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, 5 या 7 प्रकार के अनाज, नई फसल के गेहूं और अन्य फसलों की बालियां, और साथ में एक लोटा जल इत्यादि की व्यवस्था कर लें।
इसके बाद इन पूजा सामग्रियों से होलिका दहन की पूजा करें। फिर बड़ी फ्लोरी मीठे पकवान, मिठाइयां, फल आदि भी अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंहा की पूजा भी करें। होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें, यानी कि 7 परिक्रमा आपको करनी है। पूजा के बाद सभी परिवार वालों का मुंह मीठा कराइए और उसके बाद ही आप होली खेलिए। होली का दहन के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरा साल जमकर आएगा पैसा। होली का दहन के समय अग्नि में क्या वो एक चीज है जो आपको जरूर डालनी चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पूरा साल देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बरसेगा। होली मैया को खुश करने का इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय होली मैया की। दोस्तों, होली का दहन के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरा साल जमकर पैसा ही पैसा आएगा। मान्यता है कि इस दिन बुराई, अहंकार, नकारात्मक शक्तियों को पवित्र आग में जलाकर समाप्त किया जाता है। हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। होलिका हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ही ज्यादा है। मान्यता है कि स्वयं को भगवान मान बैठे रणकश्यप भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहते थे, लेकिन भगवान ने अपने भक्त पर अपनी कृपा की। प्रहलाद के लिए एक चिता बनाई गई, लेकिन उस चिता में स्वयं होलिका जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए इस दिन होलिका दहन की परंपरा है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के दिन सूखी टहनियां, लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करके उन्हें एक सार्वजनिक और खुले स्थान पर रखा जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पावन पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के साथ बुराइयों को भी अग्नि में जलाकर खत्म करने की कामना की जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन तमाम दुख दर्द बुराइयों का विनाश भी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कई तरह के योग जागृत रहते हैं और इस दिन पूजा पाठ का फल भी तुरंत मिलता है। दोस्तों, इस बार की होलिका दहन के दिन विशेष रूप से दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, बता दें कि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही शुभ दुर्लभ योग लेकर आई है। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। विशेष रूप से अपनी मनोकामना के लिए आप इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन भी कर लें तो बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। होलिका दहन के दिन अगर कुछ चीजों का सेवन कर लिया जाए, कुछ चीजों को खा लिया जाए, तो पूरा साल पैसों की किल्लत नहीं रहती, क्योंकि उसके अगले दिन ही की नए साल की शुरुआत हो जाती है। तो आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में और क्या है वो चीज जो आपको होलिका दहन पर जरूर खा लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, होलिका दहन में अगर आप राई, जौ, नमक और गेहूं की बालियां अपने सर से 3 बार उल्टा वार कर होलिका की अग्नि में डाल दें तो विशेष लाभ होता है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है। या फिर आप चाहते हैं कि नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय में खूब तरक्की हो तो आप इस दिन थोड़ा सा सरसों के दाने ले लें, नमक ले लें और गेहूं की बालियां ले लें और इसे अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें। अपने ऊपर से इसे वारते हुए अपनी मनोकामना बोल दें तो आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति जरूर होती है। दोस्तों, इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास है। कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग में आ रही है, जिसके कारण इस बार की होलिका दहन बहुत खास बन गई है। इसीलिए इस बार की होलिका दहन के दिन आप एक चीज जरूर खा लेना। इस दिन मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया कुल्सी भी कुछ जगहों पर बनाई जाती है और इस दिन रसगुल्ले भी बनाए जाते हैं। लेकिन इस दिन चने खाना बहुत ही विशेष माना गया है। आप इस दिन चने जरूर खाइए। चने खाने की विशेष परंपरा है। चने की रोटियां खाएं या फिर इस दिन आप खीर बना लें। खीर बनाने के बाद पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। इस दिन उपले भी होलिका दहन में डालने चाहिए। आपको उपले आप होली के पहले ही बना लें और होलिका दहन के दिन आप इसे होलिका की अग्नि में डालें। उपले यानी कि गोबर के कंडे हमारे यहाँ
इन्हें बड़कुल्ला कहा जाता है, गोबर के बड़कुल्ले। आपके यहाँ इन्हें क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ी सी खीर लेकर के जाइए। खीर का भी आपको होलिका को भोग लगाना चाहिए, यानी होलिका में अर्पित करें और फिर उसके बाद ही इसका सेवन आपके घर में सबको करना चाहिए। दोस्तों, शुभ फल की प्राप्ति के लिए इस दिन आप अंगूर खा लें, इससे विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये तो थी वो चीजें जो आपको होली का दहन के दिन जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, होली का दहन के दिन कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन गुंजियाल खा लें तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे विशेष वस्तु में से एक मानी जाती है गुजिया। दोस्तों, होली का दहन के दिन बहुत सारे टोने टोटके भी किए जाते हैं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। होली का दहन के दिन लोग टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी भी व्यक्ति से कोई भी सफेद वस्तु लेकर के होली का दहन के दिन आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में दहन के दिन टोटके या फिर काले जादू का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। कोई अगर आपका बहुत ही खास है, कोई अपना है जिस पर आपको पूरा भरोसा है कि वह आपका कुछ भी अहित नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप सफेद वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा बेहतर होगा कि इस दिन आप थोड़ा संभल कर ही रहे। दोस्तों, ज्योतिष की माने तो होली का दहन के दिन महिलाओं को हमेशा सर ढककर ही रखना चाहिए और इस दिन शुभ मुहूर्त में ही होली का दहन करना चाहिए। होली का दहन के दिन अगर आप अग्नि में चंदन की लकड़ी डाल दें तो नौकरी, बिजनेस, व्यापार में विशेष लाभ आपको मिलता है। सरसों के दाने डालने से आपके घर में साल भर धन की वर्षा होती रहती है। होली का दहन के दिन जब राख ठंडी हो जाए तो अगले दिन इस राख को ले आइए और अपने घर पर और मस्तक पर इसका तिलक लगाइए, तो पूरी नजर से रक्षा होती है। आपको इसका तिलक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगाना चाहिए। किसी की सेहत अगर खराब हो तो होली का दहन के बाद उसकी राख को रोगी के तकिए के नीचे रख दें और अगले दिन सुबह इसे बाहर फेंक दें। इसी तरह से 7 दिन तक लगातार ऐसे ही रोज रात में राख को तकिए के नीचे रखें और अगले दिन सुबह घर से बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 7 दिन तक अगर आप करते हैं तो लाभ होगा। इसके लिए आप किसी कागज की पुड़िया बना करके उसमें भी इस राख को रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। इससे बीमारी से राहत मिलती है। अगर आप होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर पर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, जिसका अगर आप सेवन कर ले होली का दहन के दिन तो आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। इस दिन आप सिंघाड़े के आटे की रोटियां या फिर सिंघाड़ा खा लें तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। आपको चारों दिशाओं से पैसा आएगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन आपको अपने घर में मिट्टी का घड़ा जरूर ले आना चाहिए। होली से मौसम बदलने वाला है। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आप गर्मियों के लिए मिट्टी का घड़ा लाने की सोच रहे हैं तो होली से अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस दिन मिट्टी का घड़ा घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। या फिर आप चाहें तो इस दिन मिट्टी का दिया या मिट्टी की कोई भी मूर्ति भी घर में लेकर के आ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। होली के अवसर पर घर में मिट्टी की कोई भी वस्तु लेकर के आना। इस दिन दोस्तों, आप अपने घर का चकला, बेलन और तवा किसी को भी ना दें। साथ ही झाड़ू भी आपको इस दिन किसी को भी देने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, होली के दिन टोने टोटके बहुत ज्यादा मात्रा में किए जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर की ये चीजें किसी को भी देते हैं तो आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का डर है। टोने टोटके कोई भी आपके ऊपर कर सकते हैं, तो इसीलिए यह गलती आप ना करें। इस दिन आप गणेश जी की मूर्ति घर में ला सकते हैं। साथ ही अगर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं, गणेश जी की मूर्ति तो दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी एक साथ हो, ऐसी मूर्ति किसी को भी देने की भूल ना करें। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दें और वीडियो अभी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। अब हम आपको धन प्राप्ति के और वह ऐसे कार्य है इनको होली के दिन भूलकर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताने वाले हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो होली की अग्नि में जरूर डालनी चाहिए?
दोस्तों, चारों दिशाओं से आएगा पैसा होली में। ये एक चीज डालकर बोले, ये दो शब्द मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगे। दोस्तों, होली के दिन आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। होली का दिन महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगर आप होलिका दहन के दिन महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं, होलिका की अग्नि में घर की कुछ मुख्य चीजों को डालकर मां लक्ष्मी के लिए दो शब्दों के मंत्र का जप करते हैं, तो महालक्ष्मी ऐसे जातक को अक्षय धन प्रेम का वरदान देती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं किरणा कश्यप की बहन होलिका श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में भस्म करने के लिए उसे अग्नि ज्वाला में लेकर बैठी थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त प्रहलाद को अग्नि छू भी न सकी और होलिका अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसी कारण होली की अग्नि को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। यह अग्नि सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बुराइयों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए आप भी अपने घर के सामने होलिका की अग्नि प्रज्वलित करें। अपने अंदर की बुराइयों को, नकारात्मकता को होली की अग्नि को समर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आप होलिका दहन में गौ माता के कम से कम गोबर के पंच उपाय का प्रयोग अवश्य करें। इससे वातावरण शुद्ध हो, जैसा भी रोग बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन उपाय के बारे में जो हमें होलिका दहन के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही वो कौन सा मंत्र है जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें बोलना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, अगर घर में पति पत्नी के बीच आए दिन क्लेश होता है और घर के अंदर क्लेश की वजह से शांति नहीं रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है, तो आप होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में आता और जो अवश्य चढ़ाई, इससे ग्रह क्लेश शांत हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और मां सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नजर दोष से प्रभावित हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य नजर दोष के कारण दुख झेल रहा है, तो होली का दहन के समय एक नींबू लेकर उसे 4 टुकड़ों में काटकर होली की अग्नि के पास खड़े होकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दे। आप चाहे तो इस नींबू में आप थोड़ी सी लौंग भी लगा सकते हैं। इससे चारों दिशाओं में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति सभी प्रकार के नजर दोष से मुक्त हो जाएगा। अपने बिजनेस या नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र ने और होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा करनी है। जब आप परिक्रमा करेंगे तो हर परिक्रमा के बाद आपको एक गोमती चक्र अलग कर देना है। जैसे आपने 7 गोमती चक्र लिए तो पहली परिक्रमा के बाद 7 में से एक गोमती चक्र को अलग कर लीजिए और किसी भी थैली में या बाग में आप उसे डाल लीजिए। इस तरह से 7 परिक्रमा करते हुए आपको 7 गोमती चक्र अलग अलग थैली में डालकर इस थैली को अपनी तिजोरी में रखना है। 7 थालियां आपको अपनी तिजोरी में रखनी है। दोस्तों, इससे आपको आपके व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो होली के दिन शाम आटे का चौमुखा दीपक तैयार करें और उसमें तेल डालकर घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ जलाएं। उसके अलावा होली की अग्नि में जाऊं के दाने अवश्य डालें। इससे आपकी जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। लिए अब जानते हैं कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर पीली सरसों के जरिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए होलिका दहन के समय पीली सरसों के कुछ डैनियल और बिना किसी को बताए होली की अग्नि में डालते हुए इस मंत्र का जप करें। ओम श्रम श्रीयणम है। दोस्तों, 7 बार परिक्रमा करते हुए होली में सरसों के दाने डालते वक्त इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और चारों दिशाओं से धन के मार्ग खुल जाते हैं। मंत्र है ओम श्रम श्रीयणम है। दोस्तों, इस दिन आप होलिका की अग्नि के समीप जाकर हाथ जोड़कर अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर अपने सभी बुरे विचार, सभी बुरे आदतें इस अग्नि में भस्म करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि अत्यंत ही नकारात्मक शक्तियों से भारी हुई होती है।
या आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में होली का दहन के समय कुछ कार्यों को करने से उचित माना गया है, नहीं तो इनकी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। होली का अष्टक के दिनों में कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, यानी कि होली के 8 दिन पहले से ही तांत्रिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में आपको हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली का दहन के दिन स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो लिए जान लेते हैं। पहली बात, सर को ढककर रखें। होली का दहन के समय स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को अपने सर को ढककर ही रखना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपने बाल खुले छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां सर के मार्ग से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ सकता है। उसके पीछे यह भी कारण है कि होलिका की अग्नि से बाल अगर जलते हैं तो यह बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है। यह दुर्भाग्य को न्योता देता है। दूसरी बात, अगर किसी दंपत्ति को एक ही पुत्र है तो उन्हें होली की अग्नि प्रज्वलित कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पुत्र का जीवन कष्टकारक हो जाता है।